Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. कि यहाँ पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं आप। अकाउंट बनाने के लिए ये राइट साइड पे आपको यानी कि साइन अप लिखा है। इजी है वे, कोई मुश्किल नहीं है इसके ऊपर आप अकाउंट बनाना। जिस तरह आप फेसबुक वगैरह पे बनाते हैं या किसी और पे भी बनाते हैं, तो उसी तरह आपने साइन अप पे क्लिक कर, तो आपको यहाँ पर चूज है यूजर नेम, पासवर्ड, वेरीफाई पासवर्ड और ईमेल जो है ना की ऑप्शन आएगी। आपने यूजर नेम लिखने के 3 वेज हैं, ठीक है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। वो आपने वेज जो है ना नोट कर लेने हैं यूजर नेम लिखने के। अच्छा, फर्स्ट तरीका जो है ना उसमें आपने करना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो कोई भी, ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी इंग्लिश लिखो, कोई भी अल्फाबेट्स आप लिखना शुरू कर दो, ठीक है, और उसके बाद जहां पे वो टिक का निशान आ जाए ना, वो आपका यूजर नेम है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखो या किसी का नाम लिखो, वो भी चलेगा, लेकिन ये इस तरह चला लोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आपका फर्स्ट तरीका ये है, ठीक है, आपने इसी तरह बनाने हैं। अब पासवर्ड यहाँ पे लिखो। अब पासवर्ड बनाने का एक और तरीका है, पासवर्ड आपने हर यूजर नेम का, यहाँ पर एक अकाउंट नहीं चलेगा, काफी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो आपने उसमें ध्यान में रखना है कि पासवर्ड सेम नहीं रखना, आपका पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए ये हर यूजर नेम का, और उसकी आपने एक लिस्ट बना कर रखनी है अपने पास, ठीक है। वो आपने एक्सेल की शीट इधर बना लेनी है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी पासवर्ड लिखने का क्या तरीका है, इसी को कॉपी करो, पेस्ट कर दो। अब इसके साथ यही नहीं आपने लिख देना सिर्फ, ये तो सबको पता चल जाएगा, यानी कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को यही होगा कि अगर आप जस्ट यही लिख दो तो आप किसी का यूजर नेम पता चल गया तो उसको पासवर्ड तो इजीली पता चल जाएगा। ऐसे ही नहीं करना, साथ में आपने कोई 3 वर्ड या 4 वर्ड या 5 वर्ड, ठीक है, आपने साथ में लिखने ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। मतलब आपका 5 वर्ड्स कह सकते हो कि जी आपके ये लकी वर्ड्स हैं, आप जस्ट जो है ना वो हर यूजर नेम के साथ यूज करते हो। फर्ज करो मैं इसके साथ लिख देता हूँ 321, ठीक है, इसके आगे 321, यहाँ पर ईमेल देने की। अब ये पासवर्ड लिख आप इस तरह, आप पासवर्ड जो है ना इसका हर यूजर नेम का आपका पासवर्ड यूनिक हो जाएगा। यहाँ पर आपने, मैंने आपको बताया अपनी एक्सेल शीट जो है ना बनानी है, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल नहीं देना आपने, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करें और साइन अप पर क्लिक कर दें। अच्छा, ये आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके लिए एक और चीज मैं भूल गया हूँ, आप लोगों ने करनी है कि एक्सटेंशन यूज करनी है, ठीक है। एक्सटेंशन इसकी आपने यूज करनी है लाजमी। जैसे ये ब्राउजिंग मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन कर लीजिएगा, तो एक अकाउंट मैंने अपनी आईपी से बना लिया, ठीक है। आपने दूसरा अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो वो डिफरेंट आईपी से बनाना होता है। हर अकाउंट की आईपी आपने चेंज करनी है, ये नहीं करना कि एक ही आईपी से आपने डिफरेंट अकाउंट बना, यानी कि एक ही आईपी से सारे अकाउंट नहीं बनाने हैं। यहाँ पर डिफरेंट अकाउंट चलेंगे, एक अकाउंट ही से काम नहीं चलेगा, काफी अकाउंट आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका ये अकाउंट बन गया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अकाउंट बनाने और उसको वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। अब अकाउंट बनाने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए reddit.com/verify लिख कर आपने एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर वो पासवर्ड देना है आपने,
321, ठीक है। और साथ में ईमेल देना जिससे आपने वेरीफाई करना है। तो ये ईमेल है मेरा, मैं इससे जो है ना सेंड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये 1-2 सेकंड लगते हैं, 1-2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर जो है ना ये इसकी वेरिफिकेशन इधर आ जाएगी। जैसे ही इसकी वेरिफिकेशन आएगी हम इसको वेरीफाई करके और सेकंड अकाउंट आपको बनाना मैं बता दूंगा साथ ही, ठीक है। उतनी देर में क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चंस क्या क्या है आप लोग। अच्छा जी, वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आ चुकी है, ठीक है। आपने ईमेल ओपन करनी है और इसके ऊपर क्लिक कर देना, जो ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक आया होगा, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना है तो आपकी जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन आपने चेक करने का तरीका क्या है कि जी आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है या नहीं है। तो उसके ऊपर आपने ये करना कि ये राइट साइड पे आपको आपका अकाउंट नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जिस तरह आप अपनी प्रोफाइल फेसबुक पे ओपन करते हो या आप ट्विटर पे ओपन करते हो, तो इसी तरह आपकी जो है ना ये प्रोफाइल भी ओपन हो जाएगी, मतलब इसकी डैशबोर्ड की प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिंक कर्मा, कमेंट कर्मा और उसके बाद जो है ना आपकी ट्रॉफीज वगैरह, वो ट्रॉफीज वगैरह क्या होती हैं वो आपको लेटर ऑन बता दूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि पोस्ट कर्मा और अब वैसे तो लिंक सवाल थे इसी टॉपिक से रिलेटेड ना, चैट बॉक्स। जी 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 जी, मैं अभी देखता हूँ, बस मैं ये बता लूँ एक दफा, फिर मैं क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा, अब पहले जैसे इनका लिंक कर्मा होता था, पोस्ट कर्मा इन्होंने कर दिया है। पोस्ट कर्मा और कमेंट कर्मा, अब ये दो चीजें क्या है, मतलब आप जब डेस्कटॉप पे जाओगे, पहले तो मैं बता रहा था कि वेरीफाई आपने करना है अपने अकाउंट को, तो किस तरह करना है, चेक करना है। तो आपके नीचे जो ट्रैफिक यानी कि आ रही है ना ट्रॉफीज वगैरह, तो उसमें आपका वेरीफाइड ईमेल जो है ना लिखा आ रहा है कि जी ये अकाउंट जो है ना वेरीफाइड है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया अपनी शीट बना लेनी है, अकाउंट की शीट, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, स्टेटस, उसके बाद जो है ना आपने स्टार्टिंग में डेट भी लिखनी है, ठीक है, कि किस दिन बनाया आपने ये अकाउंट। डेट आज की आपने डालनी है 5 जुलाई, जी सॉरी अगस्त चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर यूजर नेम जो वहां से मैंने कॉपी किया था, और उसके बाद आपने पासवर्ड, स्टेटस और ये सारा कुछ आपने सारा फिल आउट करके अपने पास रखा करना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपने फिल आउट किया करनी है इसकी जो है ना, ताकि आपको आपके पास हर अकाउंट की डिटेल हो। और उसके स्टेटस में लिखना है क्या है कि स्टेटस में आपने लिखना है कि अगर अभी न्यू है तो मैं न्यू लिख दूंगा, ठीक है। अभी इसका अगर लिंक कर्मा कम है, मतलब पोस्ट कर्मा कम है, तो आप लिख दो कि पोस्ट कर्मा लो, या अगर कमेंट कर्मा कम है तो आप लिख दो पोस्ट कमेंट कर्मा लो, या इस तरह का आपने स्टेटस हर अकाउंट का साथ में लिखना, ठीक है। तो अब ये लिंक पोस्ट कर्मा होता क्या है, ये लिंक कर्मा या कमेंट कर्मा क्या होता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें पोस्ट कर्मा जैसे मैंने अभी बताया कि जी कोई भी सब रेडिट है आपने खोलना है, जैसे रेडिट साइंस का खोल लेते हैं जी, ठीक है। जब हम साइंस के ऊपर कोई भी पोस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें काफी चीजें आ जाती है। मैंने बताया यानी कि न्यू के अंदर सबसे पहले आपकी पोस्ट आती है, ठीक है। आपने यहाँ पर सबमिट लिंक किया और आप क्या आ गया अकाउंट, यानी कि आपका जो मटेरियल है, जो आपकी पोस्ट है वो न्यू में आ गई। लोग वहां से उसको देखना शुरू करेंगे,
और मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर इसका लोगों को पसंद आती है वो उसको अपवोट करते हैं, ठीक है, उसको अपवोट देते हैं, तो हमारी पोस्ट जो है ना बढ़ती जाएगी और उसके पॉइंट्स बढ़ेंगे तो हमारा पोस्ट कर्मा इंक्रीज होगा, ठीक है। जो पोस्ट पे हमारा पोस्ट कर्मा यानी कि हमारा कर्मा इंक्रीज होगा या अपवर्ड्स या पॉइंट्स इंक्रीज होंगे तो हमारा यहाँ पे पोस्ट कर्मा इंक्रीज होगा, ठीक है, हमारे अकाउंट का भी पोस्ट कर्मा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कमेंट कर्मा क्या है? कमेंट कर्मा है कि आपने ये वाली पोस्ट है, किसी की पोस्ट है, और इस पोस्ट के ऊपर जाके, ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर जाके आपने इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट किया है, ठीक है, जैसे इस बंदे ने कमेंट किया हुआ है, उस कमेंट को भी अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है, या आपने कमेंट किया है तो दूसरे लोग आएंगे और आपके कमेंट को देखेंगे, हाँ भी ये उसे लगा अच्छा कमेंट किया हुआ है तो वो अपवर्ड दे देंगे, जस्ट लाइक फेसबुक के ऊपर जैसे आप एक मिनट, आई थिंक कोई इश्यू आ रहा है, मैं दोबारा इसको जो है ना यहां से करके देखते हैं। थ्री टू वन, अच्छा, ये आई एम रिपोर्ट पे क्लिक करना है, आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो इस वजह से वो नहीं हो रहा था पहले, ठीक है। सिलेक्ट इमेज विद द फ्रंट स्टोर फ्रंट, अच्छा ये भी है जी, और ये भी है, ये भी है, इसको वेरीफाई कर दो, ठीक है, साइन अप पे क्लिक कर दो, प्रॉक्सी के साथ आपका इंटरनेट भी थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि प्रॉक्सी फ्री वाली हम यूज कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। आपका अकाउंट बन गया, अब आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए अगेन मैंने बताया था आपको कि reddit.com/verify और उसको क्लिक कर दें, ओपन कर लें। अगेन यहाँ पर पासवर्ड लिखें 321 और उसके बाद जो है ना ईमेल जो है ना पहले मैंने लिखा था वही ईमेल दोबारा लिखूंगा। यहाँ पर आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जब आपने फर्स्ट बना लेना फिर सेकंड बनाते हुए आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि आपने प्लस और 1, ठीक है, और इसी तरह आप तीसरा बनाएंगे तो +2, चौथा बनाएंगे तो +3, इस तरह करके ना तो आपको ईमेल इसी यानी कि जीमेल के ऊपर मिलेगी जिसके ऊपर ऑलरेडी आपको मिली, ठीक है। अभी मैं सेंड वेरिफिकेशन करूंगा, ठीक है, ये ईमेल उधर ही जाएगी जहां पर ऑलरेडी मुझे मिली थी। एक ही ईमेल यूज करते हुए इस ट्रिक के साथ आप अनलिमिटेड यानी कि बना सकते हैं रेडिट के अकाउंट। अभी ये थोड़ी देर के अंदर हमें ईमेल आ जाएगी तो हम इसको भी अपनी लिस्ट के अंदर जो है ना लिख लेंगे। अभी तो नहीं चल रहा, ये देखें ये उसी पे ईमेल आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करूंगा यहाँ से और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और अगेन चेक वेरिफिकेशन चेक करने के लिए आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है तो आप इजीली कर सकते हैं अकाउंट पे। अभी हम दूसरी यूज कर रहे हैं ना तो इसलिए इसकी स्पीड स्लो हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही ये वेरीफाई होगा हम इसको अपनी शीट के अंदर लिख लेंगे और अगेन उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। क्वेश्चन है जी सर ईमेल पहले क्यों नहीं देते? वो वेरिफिकेशन करते वक्त ईमेल देनी होती है ना तो इसलिए पहले जरूरी नहीं है। अगर वो ऑप्शन यानी कि है उसकी तो वो जरूरी नहीं है कि आप पहले दो।
अच्छा जी, व्हाट अ ट्रिक ऑसम जी, अच्छा ट्रिक है, आप यूज कर सकते हो। उसमें मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर ये ट्रिक रेडिट पे ही या जहां मर्जी, बाकियों पे ट्राई करके देख लें, मैंने रेडिट के लिए बताया है, रेडिट के ऊपर ये ट्रिक अच्छा वर्क करता है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है कि ये काम करता है ये नहीं करता। वैसे फेसबुक के ऊपर पॉसिबल है कि ये ट्रिक काम करे, ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये वेरीफाई हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे जी, ये भी वेरीफाई हो गया, तो हम जो है ना इसको अपनी शीट के अंदर लिख लेंगे। ये भी अब स्टक हुआ पड़ा जा रही। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।